Hello everyone. Welcome to the third lecture of non-linear partial differential equations. Today we are going to study standard form third for non-linear partial differential equations. इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म 1 जो आपका था f ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 और स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड जो था आपका f ऑफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0 वो हम लोग कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड. स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड का स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है f1 ऑफ एक्स पी इज इक्वल्स टू f2 ऑफ वाई क्यू. सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पे इक्वेशंस में आपके पास x, y, p एंड q वाली टर्म्स हैं. दैट मीन्स देयर शुड नॉट बी नो टर्म कंटेनिंग z. यहाँ पे किसी भी एक्सप्रेशन में z नहीं आना चाहिए. सो देयर शुड नॉट बी z. अनदर थिंग, टर्म्स आपके ऐसे होने चाहिए कि आप x और p को सेपरेट कर सकें और y और q को सेपरेट कर सकें. दैट मीन्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन खाली x और p होना चाहिए, y q नहीं आएगा. और सिमिलरली राइट साइड में y और q की टर्म्स आनी चाहिए. नाउ अगेन क्योंकि x भी वेरिएबल है और p यहाँ पे डेल z बाय डेल x को डिनोट कर रहा है, y इज अगेन अ न्यू वेरिएबल एंड q इज योर डेल z बाय डेल y. दो वेरिएबल्स अगर इक्वल हैं तो दे कैन बी इक्वल ओनली व्हेन दे आर इक्वल टू सम कांस्टेंट. तो इसके लिए सबसे पहले हम ये अजम्पशन लेंगे कि f1 xp और f2 yq दोनों इक्वल टू हैं सम कांस्टेंट a के. कांस्टेंट लेते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप कांस्टेंट ले रहे हैं वो क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ a की जगह कोई और कांस्टेंट अज्यूम करेंगे. अब यहाँ से आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं. एक तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं और दूसरा कॉम्बिनेशन आप लेंगे ये वाला. जब आप फर्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं, इसे हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन मान लेते हैं एंड दिस वन इज योर सेकेंड कॉम्बिनेशन. फर्स्ट कॉम्बिनेशन से आपके पास आ गया f1 ऑफ एक्स पी इक्वल टू a. इसका मतलब x और p का रिलेशन किसके टर्म्स में है, a के. यानी यहां से हम p को कैलकुलेट कर सकते हैं फंक्शन ऑफ x कॉमा a के फॉर्म में. सिमिलरली अगर आप दूसरा रिलेशन काम में लें f2 ऑफ वाई क्यू दैट इज इक्वल टू a, तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी सम फंक्शन ऑफ y कॉमा a के टर्म्स में. अब आपने जब p निकाल लिया और q निकाल लिया तो आप यहां से z की वैल्यू लिख सकते हैं. व्हाट इज अवर z? Here z is your function of x and y. तो अगर हम चेन रूल लगा के डेरिवेटिव्स लिखें तो dz की वैल्यू, z किसका फंक्शन हुआ यहाँ पे, x का, तो आपके पास आएगा डेल z बाय डेल x इंटू dx. फिर आप z का डिफ्रेंसिएशन करेंगे y के लिए एंड dy. इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं p dx प्लस q dy अगर हम स्टैंडर्ड नोटेशंस काम में लें. आफ्टर दैट p की वैल्यू आप यहां से रखिए. इस वाली इक्वेशन से p को हमने यूज किया तो ये हो गया फाई 1 ऑफ x कॉमा a इंटू डी एक्स. सिमिलरली q की वैल्यू आप यहां से लेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा फाई 2 y कॉमा a इंटू डी वाई. ये वैल्यू हो गई आपकी dz की. नाउ सिंस dx के साथ x की टर्म्स हैं और dy के साथ y की टर्म्स हैं, सो दिस कैन बी इंटीग्रेटेड इजीली. सो ऑन इंटीग्रेशन जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास इंटीग्रल ऑफ dz आ जाएगा. यहाँ से इंटीग्रल ऑफ फाई 1 x कॉमा a dx हो जाएगा. यहाँ से फाई 2 y कॉमा a dy हो जाएगा एंड अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा b. यहाँ पे यू कैन सी आपके सोल्यूशन में दो कॉन्स्टेंट्स हैं a एंड b. सो दिस वन इज योर कंप्लीट इंटीग्रल. तो ये जो हमने सोल्यूशन निकाला है ये है आपका कंप्लीट इंटीग्रल. सो ओवरऑल इस मेथड में आपको जो चीज याद रखनी है दैट इज ये वाला रिलेशन हम याद रखेंगे. dz किसके बराबर है, p dx प्लस q dy के बराबर है. तो ये रिलेशन आपको याद रखना है. और दूसरी चीज यहाँ पे पहले दोनों वेरिएबल्स आपके सेपरेबल होने चाहिए एंड देन यू विल अज्यूम दैम इक्वल टू a और दूसरे वाले को भी आप अज्यूम करेंगे इक्वल टू a. नाउ वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस ऑफ दिस मेथड.
फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। वी हैव टू सॉल्व p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। यहाँ देखिए, अगर सॉल्व लिखा है इसका मतलब है आपको कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। कंप्लीट इंटीग्रल के लिए फर्स्ट थिंग इज, जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है यहाँ p की डिग्री और q की डिग्री चेक कर लीजिए। द डिग्री इज मोर देन 1, इसका मतलब इक्वेशन आपकी नॉन लीनियर है। अनदर थिंग, इक्वेशन में z नहीं दिया हुआ है, तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन का फॉर्म आइडेंटिफाई करेंगे। सो इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म फंक्शन ऑफ एक्स पी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई क्यू। फर्स्ट सी कि आप x और p, y और q को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ से हमने p स्क्वायर माइनस x लिखा और राइट साइड में q स्क्वायर को ले जाइए तो ये हो जाएगा q स्क्वायर माइनस y। इसको हमने कांस्टेंट माना a। इस रिलेशन की हेल्प से आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे p की। आप एक बार इस एक्सप्रेशन को a के इक्वल करेंगे और एक बार आप इस एक्सप्रेशन को a के इक्वल करेंगे। सो फर्स्ट हमने लिया p स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू a। इससे आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ a प्लस एक्स। नॉर्मली हम पॉजिटिव रूट ही लेते हैं। देन सेकेंड थिंग, हमने लिया q स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू a। यहाँ से q की वैल्यू आ गई आपके पास रूट ऑफ a प्लस वाई। अब इसके बाद आपको रिलेशन काम में लेना है dz का, विच इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। जब आप ये रिलेशन काम में लेंगे, p की वैल्यू रख दीजिए रूट ऑफ a प्लस एक्स, ये हमने यहां से रखी। q की वैल्यू हमने रखी रूट ऑफ a प्लस वाई इंटू डी वाई। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। सो ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने के बाद लेफ्ट में आ जाएगा आपका z। ये वाला टर्म पूरा x के फॉर्म में है, तो वी हैव a प्लस एक्स टू द पावर 3/2 और साथ में कोफिशिएंट आ जाएगा 2/3। देन यहाँ से आ गया 2/3 a प्लस वाई टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट b। यू कैन सी यहाँ पे आपके पास दो कांस्टेंट्स हैं a और b, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। सो वी कैन राइट here this is our complete integral or our complete solution. So this one is our complete solution. इक्वेशंस की मार्किंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसे 1 मान लीजिए, p की वैल्यू 2 हो गई, दिस वन इज योर 3 और जो कंप्लीट सोल्यूशन आया ये हो गया आपका 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। वी हैव टू फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन आपको दी हुई है यहाँ पे वाई पी प्लस एक्स क्यू प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ देख लीजिए, जो भी इक्वेशन है उसमें z नहीं आ रहा है और आपके पास x, y, p एंड q है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पॉसिबल है क्या कि हम x, p और y, q को सेपरेट कर पाए। फॉर दिस आई राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म। यहाँ से हमने y, p को एज इट इज रखा और दूसरी टर्म्स में से आपने q कॉमन लिया, इट बिकम्स x प्लस पी दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को आप दोनों तरफ से सेपरेट कर लीजिए, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस पी बाय पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y बाय q। तो इक्वेशन आपकी प्रॉपरली सेपरेट हो गई है x, p और y, q के टर्म्स में। तो इसे हम मान लेते हैं a विच इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हैं कि इक्वेशन आपकी किस फॉर्म की है। तो यहाँ हमने लिख दिया इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म फंक्शन ऑफ एक्स पी इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ वाई क्यू। आफ्टर दैट यहाँ से हमने p कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ x। तो सबसे पहले आपने लिया x प्लस पी बाय पी इक्वल टू a और दूसरा रिलेशन आप लेंगे माइनस ऑफ y बाय क्यू इक्वल टू a। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, वी गेट x प्लस पी इज इक्वल्स टू ए पी और p की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगी x अपॉन a माइनस 1। सिमिलरली यहाँ से आपने q कैलकुलेट किया, q की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ y बाय a। इक्वेशंस में गिवन इक्वेशन को हमने 1 मान लिया, यहाँ से p की वैल्यू को 2 मान लीजिए, q की वैल्यू को 3 मान लीजिए। नाउ
इसके बाद हमने रिलेशन लिखा dz का, दैट इज p dx प्लस q dy। वैल्यू रख दो, p की वैल्यू हो गई x अपॉन a माइनस 1 इंटू डी एक्स, क्यू की वैल्यू माइनस ऑफ y बाय a इंटू डी वाई। अब आप सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो ऑन इंटीग्रेशन, यहाँ से लेफ्ट में आ जाएगा z, 1 अपॉन a माइनस 1 कॉन्स्टेंट है और x का हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली यहाँ से 1 बाय a कॉन्स्टेंट हो गया, y का इंटीग्रल किया आपने, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाय 2 आ गया और कॉन्स्टेंट आपने ऐड कर दिया b। Now integration is completed and we get two constants in the solution. So this one is our complete integral and it can be denoted by 4. So what we did today, we learned how to solve the equations which are directly in standard form third. अगले लेक्चर में हम लोग लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म फोर्थ।